दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज से ही ओपन हो रहा है, तो इसके एंकर लिस्ट को देखेंगे। हम आगे मीडिया आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है, तो इसके भी प्रीमियम को देखेंगे। इसके अलावा आज से के सिमी आईपीओ भी ओपन हो रहा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं हम आगे मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 21 जनवरी को, यानी कि इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 361 है और 41 शेयर्स का लॉट है। 1789 करोड़ का ये आईपीओ है। आईपीओ बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम 18 रुपये से 19.5 रुपये के ऊपर गया था, लेकिन अभी फिर से इसमें गिरावट है और अभी 17 रुपये के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 697 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। आप में से कितने लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। अब शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हो रहा है और 22 जनवरी को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1907 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 907 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही आई थी, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां, साथ में डीआईआईस आते हुए देखने को मिले हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल इस आईपीओ में 39 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट को देखें तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। 1907 करोड़ का आईपीओ है और 39 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से पैसे लगाए गए हैं। तो म्यूचुअल फंड भी आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड हैं। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, यानी कि जितनी भी आपको बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो हो, या और भी कई सारी जो कंपनियां देखने को मिल जाती है, तो उनके लिए ये कंपनी डिलीवरी करने का काम करती है। इसके अलावा जो फूड डिलीवरी कंपनियां होती हैं, यानी कि जो क्विक कॉमर्स कंपनियां होती हैं, तो उनके लिए भी डिलीवरी पार्टनर्स मैनेज करने का काम करती है। कंपनी अभी इंडिया में 14,758 पिन कोड्स के ऊपर सर्व कर रही है, यानी कि इनके अराउंड डिलीवरी कर रही है। कंपनी के अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इनका क्लाइंट लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। इनके क्लाइंट लिस्ट में मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, नायका, जोमेटो, उबर, पिन कोड, पर्पल, लिसियस, ओएनडीसी, तो कई सारे नाम देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जितने भी क्विक कॉमर्स, यानी कि जितने भी ई कॉमर्स डिलीवरी कंपनियां हैं, क्विक कॉमर्स हैं, फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, तो इन सब के लिए कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस है और आने वाले समय में भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे एसेट के अंदर देखें तो ग्रोथ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 तक ये कंपनी लॉस में थी, 25 में ही कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 6 करोड़ का था। 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 21 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। और अगर इसके पैट मार्जिन को भी देखें तो इसका पैट मार्जिन भी लो है, यानी कि 2500 करोड़ के इनकम के ऊपर मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी के इबिटा और नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ है। इबिटा और नेटवर्थ को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ है। रिजर्व को देखें तो 281 करोड़ का भी कंपनी के पास रिजर्व है और कर्ज को देखें तो 147 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ओके ओके फाइनेंशियल है। अब यहाँ पर देखें तो इसका ईपीएस भी काफ़ी लो है। पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा हाई है। 1017 से भी अबव इसका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में इसकी जो लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ये 19.13% है, जो कि आगे और कम होने वाली है। कंपनी के अगर साइज को देखें
तो कंपनी की वैल्यूएशन 7,168 करोड़ के राउंड है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल शाम को इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो गिरकर ये 6 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 720 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5% का राउंड ट्रेड कर रहा, तो लो प्रीमियम है, ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फिलहाल देखें तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब तक इसमें बढ़िया डिमांड नहीं आती है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, प्रीमियम में भी थोड़ी जंप देखने को मिलती है, उसके बाद ही अप्लाई करना सेफ रहेगा। तो पहले देख ले मार्केट में कि कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। आज से एक एसएमई आईपीओ भी ओपन हो रहा है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आज से ओपन होने वाला एसएमई आईपीओ है डिजिलॉजिक सिस्टम आईपीओ। आईपीओ आज से ओपन हो रहा है और ये 22 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 28 जनवरी है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 104 है और 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 81 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 66 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। 11 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीस के लिए 50% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल 11 नाम देखने को मिला है, यानी कि 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 81 करोड़ का आईपीओ है और 11 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट को देखें तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस के लिए काम करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है, यानी कि जो रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिमुलेटर्स हैं। इसके अलावा एरोस्पेस और डिफेंस में यूज होने वाले कई सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इनके डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है, तो इसका बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ओके है, यानी कि कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, हालांकि थोड़ा कर्ज है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कर्ज इनका और कम हो जाएगा, यानी कि ओके फाइनेंशियल है। लेकिन इस आईपीओ का अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, तब तक किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, और खासकर सेमी आईपीओ में तो और भी ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी का भी काफ़ी इशू होता है। किसी भी रीजन से अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है, तो आईपीओ से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आगे डिमांड आती है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।